हेलो दोस्तों, काफी बार आपको जब घुटने की तकलीफ होती है और आप जब डॉक्टर को बताने जाते हो तो डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपके घुटने की गद्दी को नुकसान हो गया है या तो वो फट गई है। तो आपको ये प्रश्न होता होगा कि ऐसा किस तरह से होता है और ये गद्दी का फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करती है। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है। मैं घुटने के रोगों का विशेषज्ञ हूँ। आई एम नी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे घुटने की गद्दी के बारे में। तब जब मैं बोल रहा हूं कि घुटने की गद्दी, तो वो होता क्या है वो तो पहले जानना जरूरी है। घुटने की गद्दी दो हड्डी के बीच में, जैसे घुटना एक ऊपर की हड्डी और एक नीचे की हड्डी के बीच से बनता है, और इस दोनों के बीच में यहाँ पे जैसे बताया गया है ऐसा ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर है जो सी आकार में है, लाइक, और वो दो हड्डी के बीच में इस तरह से सेट होती है जैसे दो हड्डी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं और हमारी सब मूवमेंट एकदम स्मूथ तरह से होती है। और इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी झटके आपके बैठने, खड़े होने, कूदने सब में आते हैं उसका वो शोषण कर लेता है, सच दैट आपको किसी भी मूवमेंट में पेन नहीं होता है। तो ये है मेनिस्कस, राइट। और ये दो होते हैं, एक होता है अंदर की ओर और एक होता है बाहर की ओर। घुटने के दो कंपार्टमेंट है, अंदरूनी कंपार्टमेंट जिसके अंदर की गद्दी को मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं और एक बाहर की ओर होता है जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। और इसके साथ हमें यह जानना जरूरी है कि जैसे इसका फंक्शन है वो किस परिस्थिति में ज्यादा अच्छे से काम देता है। जैसे हम दौड़ते या कूदते हैं या तो चलते भी है तो वर्टिकल लोड आता है इस तरह से। इस परिस्थिति में वो कितना भी वेट हो वो सहन करने की शक्ति रखता है। जैसे स्पंज होता है, वो वर्टिकल लोड में वो पूरा वेट ले सकता है, लेकिन जैसे ही ट्विस्ट आता है, जैसे कि ये घुटना ट्विस्ट करता है, तो वो लोड सहन नहीं कर पाता है और इस परिस्थिति में उसमें नुकसान हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें वेलोसिटी के साथ हम गिरते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहां पे हम जब गाड़ी से या किसी से गिरते हैं तो वेलोसिटी होती है, मतलब गति होती है, और उसके साथ ट्विस्ट होता है। और इस परिस्थिति में ये ट्विस्ट गद्दी पे नुकसान कर देता है क्योंकि गद्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है वो लोड और वो फट जाती है। तो जैसे गद्दी का नुकसान हो तो पता कैसे चले? जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे और या तो आप खुद अपने आप को पूछोगे तो आपको घुटने में सूजन और दर्द होगा, आपको चलने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी। आप जिस तरह से बैठना, खड़े होना या तो पालती मार के बैठना, उसमें आपको प्रॉब्लम होएगा। और जैसे ही आप डॉक्टर को बताने जाओगे तो डॉक्टर वहां पे चेकअप करेगा और वो दर्द होगा वो आपके घुटने की यहाँ जो गद्दी है उसकी लाइन में होगा। और उसके साथ में अगर एक्सरे करे तो घुटने का एक्सरे में वो गद्दी नहीं दिखती है, इसलिए एक्सरे नॉर्मल आएगा। इस परिस्थिति में निदान डॉक्टर के एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन एंड एमआरआई के थकी होता है। एमआरआई में वो गद्दी का कितना नुकसान है वो बराबर पता चलता है। और जब आपके पास एमआरआई का रिपोर्ट हो तो उसमें गद्दी के बारे में बहुत अलग अलग चीजें लिखी होती है। जैसे आप अगर देखें तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 इंजरी, इस तरह से 3 टाइप की इंजरीज होती है। तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इंजरीज होती है वो सामान्य तरह की इंजरी होती है। काफी परिस्थितियों में इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो गद्दी अपने आप हील होने के चांसेस रहते हैं। गद्दी के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, बाहर का पार्ट, मध्य भाग और अंदर का पार्ट। खून की मात्रा सही तरह से बाहर के भाग में और कुछ तरह से मध्य भाग तक पहुंचती है, लेकिन अंदरूनी भाग में खून की मात्रा नहीं पहुंचती है। तो इस परिस्थिति में जो गद्दी के हीलिंग का रेट है, बाहर की अगर नुकसान हो तो ज्यादा रहता है और अंदरूनी नुकसान हो तो कम रहता है। और काफी बार गद्दी जब फटती है तो वो दो परिस्थिति में होता है। हमने यंग एज में तो देखा, लेकिन ओल्ड एज में भी गद्दी को नुकसान होता है। जैसे हमने काफी बार ऐसा सुना होता है कि मैं बैठ के खड़ी हुई, जैसे ओल्ड एज लेडीज बोलते हैं हमें, मैं बैठ के खड़ी हुई, घुटने में एक आवाज आया, अचानक से दर्द आया और सूजन आया और फिर चलना मुश्किल हो गया। आपने काफी बार ऐसा सुना होगा। बैठ या तो दादर चढ़ने उतरने में ज्यादा नुकसान नहीं है, जैसे यंग एज में रोड एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स में होता है। ओल्ड एज में गद्दी का फटना ज्यादा इंजरी का वेलोसिटी नहीं होता है उसमें। वो इसलिए क्योंकि गद्दी ऑलरेडी आर्थराइटिस की वजह से पतली हो गई होती है और उसके साथ में घुटने का अलाइनमेंट है वो ऑलरेडी बिगड़ चुका होता है, वो सीधा घुटना नहीं होता, वो टेढ़ा होता है। इस परिस्थिति में घुटने के अंदरूनी भाग में मीडियल मेनिस्कस पे पड़ता हुआ लोड एकदम से बढ़ जाता है और एकदम से नीचे बैठ के खड़े होना, जैसे कि टॉयलेट से खड़े होना या पलाथी मार के जो बैठ के खड़े होते हैं उसमें खड़े होने में इस पे बहुत लोड आता है।
6 टाइम ज्यादा लोड आता है, जिसकी वजह से गद्दी वो सहन नहीं कर पाती और फट जाती है। तो जैसे मैंने बताया यंग एज में और ओल्ड एज में, और जो किस तरह से हम उसका निदान कर सकते हैं। अब बात आई इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इंजरीज और जस्ट जहां तक वो होता है उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपको एक्सरसाइज बताई जाती है, आपको घुटने का पट्टा दिया जाता है, और उस परिस्थिति में आपकी जो तकलीफ है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होती है। जरूरत के हिसाब से मेडिसिन का उपयोग होता है, राइट। दूसरा पार्ट होता है ग्रेड 3 इंजरीज। तो ग्रेड 3 इंजरीज के अंदर आपको क्या होता है कि दवाई लेते हैं तब तक दर्द कम होता है, और जैसे ही दवाई बंद हो जाती है दर्द वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस परिस्थिति में एक नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, और उसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उसके लिए शायद आपको आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में क्या किया जाता है, उसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। अगर घुटने की गद्दी का अंदरूनी भाग में छोटा सा नुकसान है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 भले ही इंजरी हो लेकिन अंदरूनी भाग में हो, तो वो गद्दी हील नहीं हो पाएगी। इस परिस्थिति में उस टुकड़े को दूरबीन के द्वारा निकाला जाता है, जिससे आपका दर्द चला जाएगा। लेकिन जब यंग एज ग्रुप का पेशेंट हो, मतलब कि अभी जवान है, सब कुछ उसको काम करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, इस परिस्थिति में हमारा पहला लक्ष्य यही होता है कि घुटने की गद्दी को बचाया जाए, उसको निकाला न जाए। उसके लिए हम मेनिस्कस रिपेयर करते हैं, और खास करके जब वो ये बाहरी भाग में हो, वहां पे खून अच्छा पहुंचता है, तो उस परिस्थिति में उसका रिपेयर करना बहुत ही जरूरी होता है। मेनिस्कस हमारे घुटने का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अगर वो ज्यादा निकल जाती है तो हमारे घुटने को लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस के लक्षण और परिस्थितियां जल्दी डेवलप हो जाती है। उसको रोकने के लिए ज्यादा हम चाहते हैं कि आपकी गद्दी को रिपेयर किया जाए। हर परिस्थिति में वो मुमकिन नहीं होता है। काफी बार लोग बहुत लेट आते हैं और गद्दी का नुकसान इतना बढ़ गया होता है कि उसको बचाना या उसका टाँके लेना मुश्किल हो जाता है, वो रिपेयर हील नहीं होता है। इस परिस्थिति में हमारे को ये करना ही पड़ता है कि वो उसका जो टुकड़ा है वो निकालना पड़े। तो ये परिस्थिति ना बने, इसके लिए मेरी सलाह ये है कि आप जल्द से जल्द, जब भी आपको गद्दी का प्रॉब्लम हो, उसकी स्लाइड्स भी आपको लगे कि भाई ऐसा कोई चांसेस है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, राइट। अब ये ट्रीटमेंट की बात हो गई, मेनिस्कस रिपेयर करें या मेनिस्केक्टोमी, मतलब उसका कुछ टुकड़ा निकाला जाए, वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर है कि वो डिसीजन किस तरह से लेते हैं, राइट। और आपकी इंजरी का कौन सा ग्रेड है, तो ये सब चीजें डिसाइड करती है। लेकिन ओल्ड एज में सेम इंजरी का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। ओल्ड एज में आर्थराइटिस होता है, उसके कारण गद्दी का नुकसान हुआ होता है। तो इस परिस्थिति में सिर्फ अगर गद्दी का ऑपरेशन होता है तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाता है, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर अलाइनमेंट बराबर ना हो तो अलाइनमेंट को सीधा करके गद्दी के ऊपर पड़ा हुआ लोड को कम किया जाता है, गद्दी को रिपेयर करने के साथ में। और दूसरा, अगर जरूरत बने तो पूरा घुटना ही रिप्लेस किया जाता है, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ओल्ड एज का ट्रीटमेंट और यंग एज का ट्रीटमेंट फॉर द सेम प्रॉब्लम गद्दी के लिए सेम नहीं है। अब ये बात करें कि इससे बचा कैसे जाए, मैं कैसे रोजमर्रा की लाइफ में जब ये परिस्थितियां, या तो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, तो मुझे इसमें बचना कैसे है। तो सबसे पहले आप जब स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वार्म अप करने से मसल्स रेडी हो जाते हैं कोई भी अननेसेसरी इंजरीज को रोकने के लिए। दूसरा होता है, आप प्रोटेक्टिव नी कैप या ऐसा कुछ पहन सकते हैं, जिसकी वजह से कोई लोड आए तो वो आधा लोड तो वो कैप या नी सपोर्ट कवर कर सके, जिससे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह आप रखोगे, जैसे कि सब मसल, सिर्फ घुटने के एक्सरसाइज नहीं, हिप, नी, एंकल, मतलब में लोअर लिम्ब के सभी जॉइंट्स की एक्सरसाइज ये चीजों को रोकने में मदद करेगी। तो ये सब चीजें जरूरी होती है घुटने की गद्दी को नुकसान रोकने से। आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको शायद कुछ क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट लिख के भेजिए, जिससे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। आप ये वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए। हमारी चैनल रिफ्रेश नी क्लिनिक में नए नए वीडियोस आपके अवेयरनेस के लिए, घुटने का कैसे अच्छे से ख्याल रखा जाए, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर से दबाइए, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, डॉक्टर नरेंद्र पटेल।